हेलो दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता में। हमने अभी तक राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिए हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हम पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। बात करते हैं राजधानी जयपुर की। जयपुर में कौन कौन से हैं? जयपुर में है एक तो नाहरगढ़। अब नाहरगढ़ की और क्या क्या विशेषताएं हैं? 1980 नाहरगढ़ ये राज्य का पहला जैविक उद्यान है। फर्स्ट जैविक उद्यान, राज्य का कौन सा जैविक उद्यान है? ये पहला जैविक उद्यान है। और 2016 में नाहरगढ़ में क्या बनाया गया? वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर। वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर जू, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा बियर प्रोजेक्ट भी है। राज्य का तीसरा बियर प्रोजेक्ट। पहला कौन सा था? सुंदा माता जालोर, ठीक है। तो नाहरगढ़ देखा हमने, राज्य का पहला जैविक उद्यान है। 2016 में इसे वैश्विक स्तर का जू बनाया गया है यहाँ पर। और तीसरा क्या है? राज्य का तीसरा बियर प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाया गया नाहरगढ़ में। जयपुर में एक और है जमुआ रामगढ़। अभी अखबार में न्यूज भी आ रही है जमुआ रामगढ़ से रिलेटेड। जो सरिस्का से एक बाघ है जो कहाँ पर आ गया है? घूमता हुआ जमुआ रामगढ़ के आसपास के क्षेत्र में, ठीक है। तो जयपुर में कौन कौन से हैं? एक तो है नाहरगढ़ और दूसरा है जमुआ रामगढ़। नाहरगढ़ क्या है? राज्य का पहला जैविक उद्यान है। 2016 में यहाँ पर वैश्विक स्तर का जू बनाया गया और तीसरा बियर प्रोजेक्ट। और दूसरा कौन सा है? जमुआ रामगढ़, ठीक है। यहाँ पर ये एक भरतपुर है। भरतपुर में है कि बंद बारेठा, ठीक है। भरतपुर में कौन सा है? बंद बारेठा। इसके अलावा हमने राष्ट्रीय उद्यान देखा था यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क था साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस। तो कुछ सारस घूमते हुए कहाँ पर आ जाते हैं? बंद बारेठा में आ जाते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? पक्षियों का घरौंदा भी कहते हैं। पक्षियों का घरौंदा भी कहते हैं बंद बारेठा को, ठीक है। जयपुर में दो देखे, नाहरगढ़ और जमुआ रामगढ़, और भरतपुर में बंद बारेठा। उसके बाद आ जाते हैं अपन उदयपुर। उदयपुर में तीन है। पहला है जयसंबंध। 1955 में बनाया गया जयसंबंध, ठीक है। किस लिए फेमस था जयसंबंध? पढ़ा था अपन ने, जलचरों की बस्ती, जलीय जीवों के लिए फेमस है जयसंबंध। इसके अलावा और कौन सा है? सज्जनगढ़। और ये क्या है? ये भी एक जैविक उद्यान है। बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। जयसंबंध हो गया। एक है फुलवारी की नाल। अरावली का एक दर्रा भी है फुलवारी की नाल। यहाँ से सोममांसी और वाकल नदियाँ बहती है या गुजरती है, ठीक है। सोममांसी वाकल नदियाँ कहाँ से गुजरती है? फुलवारी की नाल से। तो उदयपुर में देखा हमने जयसंबंध, सज्जनगढ़ और फुलवारी की नाल, ठीक है। चित्तौड़ पे आ जाते हैं। चित्तौड़ में इसके पहले हमने भैंसरोडगढ़ भी देखा था। तो चित्तौड़ में कौन सा है? बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर क्या है? जंगली बगेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? जंगली बगेरों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसका नाम है जालेश्वर महादेव का।
जालेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, तो चित्तौड़ में कौन सा है? बस्सी, जंगली बगेरों के लिए फेमस है, और इसके अलावा जालेश्वर महादेव का मंदिर भी है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है एक इसका नाम है रावली टोडगढ़। क्या नाम है इसका? रावली टोडगढ़। रावली टोडगढ़। जब आप अजमेर को देखोगे तो अजमेर दो पार्ट में डिवाइडेड है राजसमंद के द्वारा। जो एक्स्ट्रा हिस्सा बाहर निकला है उसमें कौन सी जगह है? वो रावली टोडगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 3 जिलों में 3 जिलों तक फैली हुई है। अरावली से याद रखने ना, अरावली को क्या करेंगे हम? पार। अरावली को क्या करेंगे? पार। पी से पाली, ए से अजमेर, और आज से राजसमंद। राजसमंद। ठीक है, अरावली टोडगढ़ कहाँ पर है? पार, 3 जिलों में फैला हुआ है। अरावली को पार करेंगे हम, पाली, अजमेर और राजसमंद। ठीक है, राजसमंद ही डिवाइड करता है अजमेर को। इसके अलावा अब आखिरी वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे, सिरोही। सिरोही में नाम क्या है? माउंट आबू। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा है? माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कब डिक्लेयर की गई? 1960 में। सिरोही का मस्कट क्या है? जंगली बगेरा, जंगली मुर्गा। तो किसके लिए फेमस है? जंगली मुर्गे के लिए। जंगली मुर्गे के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पर एक वनस्पति मिलती है जो कि पूरे विश्व में केवल सिरोही में ही मिलती है, माउंट आबू में। क्या नाम है उसका? अंबरतरी वनस्पति। इसका वानस्पतिक नाम देखें तो डिकिल पटेरा आबू एंसिस। डिकिल पटेरा आबू एंसिस। ठीक है, अंबरतरी वनस्पति। इसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत छिपकली भी पाई जाती है जिसका नाम है यूफ्लेफेरिस छिपकली। ठीक है, जंगली मुर्गा याद रखना है एक तो, और लोकेशन याद रखनी है। एक ये अंबरतरी वनस्पति। ठीक है, पूरे विश्व में केवल ये यहाँ पे पाई जाती है। पूरे विश्व में केवल राजस्थान में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने पहले देखा जयपुर में नाहरगढ़ जो कि पहला जैविक उद्यान था। तीसरा बियर प्रोजेक्ट राजस्थान का है, और यहाँ पर 2016 में वैश्विक स्तर का चिड़ियाघर स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर पढ़ा जमुआ रामगढ़। उसके बाद भरतपुर में देखा बंद बारेटा। भरतपुर में पढ़ा था केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव से जो सारा से वो घूमते हुए पक्षी यहाँ कहाँ पर आ जाते हैं? बंद बारेटा में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पक्षियों का घरौंदा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रावली टोडगढ़ क्षेत्र। तो अरावली को क्या करेंगे? पार। तो 3 जिलों तक फैला हुआ है, पाली, अजमेर और राजसमंद। ठीक है, उसके बाद उदयपुर में देखा हमने जयसमंद जो जलचरों की बस्ती भी है, जलीय जीवों के लिए फेमस है। सज्जनगढ़ जो कि एक और जैविक उद्यान है। इसके अलावा हमने क्या देखा? फुलवारी की नाल, यहाँ से सोमवांसी वाकल नदी गुजरती है। ठीक है, उसके बाद चित्तौड़ में देखा बस्सी जो कि जंगले बगेरों के लिए फेमस है। इसके अलावा जालेश्वर महादेव का मंदिर भी है यहाँ। ठीक है, फिर माउंट आबू देखा 1960 में स्थापित, जंगली मुर्गे के लिए फेमस है। और यहाँ पर एक वनस्पति पाई जाती है अंबरतरी वनस्पति, डिकिल पटेरा आबू एंसिस, जो कि पूरे विश्व में केवल कहाँ मिलती है? सिरोही माउंट आबू में मिलती है। इसके अलावा यहाँ एक छिपकली की प्रजाति भी पाई जाती है, यूफ्लेफेरिस छिपकली। यूफ्लेफेरिस छिपकली। ठीक है, ये सुंदर छिपकली है। इसका रंग कैसा होता है? सुंदर होती है ये, तो इसलिए माउंट आबू में ये इसके लिए भी फेमस है। एक तो क्या ध्यान रखना है? अंबरतरी वनस्पति, क्योंकि पूरे विश्व में केवल माउंट आबू में मिलती है ये। ठीक है, तो ये हमने वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए। कितने वन्य जीव अभ्यारण्य थे? 27। ठीक है ना, ये 27 किसके अनुसार है? ये 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये 2020-21 के, ठीक है ना। और इसमें बताए गए थे कि 3 नेशनल पार्क है, ठीक है, 3 तो नेशनल पार्क है और 27 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, किसके अनुसार, आर्थिक समीक्षा के अनुसार। तो ये हमारे जैव विविधता में हमने राष्ट्रीय उद्यान भी देख लिए और उसके बाद वन्य जीव अभ्यारण्य भी देख लिए। धन्यवाद।